प्यारे बच्चों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल के सम बनाने से पहले, एक्सरसाइज बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, और पॉलिनॉमियल को सीखने के लिए उससे पहले हम देखें कि एक पॉलिनॉमियल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x² - 5y + t - 4। ये एक एक्सप्रेशन है। इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक हिंदी में। अब ये जो व्यंजक हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने देखनी है। अब इस एक्सप्रेशन में सबसे y और t इनको कहा गया है वेरिएबल। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी वैल्यू हर एक्सप्रेशन में बदल सकती है। यहाँ पर ये जो 4 है इसे हम कह रहे हैं कांस्टेंट। तो ध्यान से पहले इस सम को देख लें और इसके बाद फिर एक्सरसाइज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर ABC अल्फ़ाबेट के नंबर दिए होंगे, अक्षर दिए होंगे, उन सभी को हम वेरिएबल कहेंगे जिसकी वैल्यू चेंज होती है। और जो संख्या न्यूमेरिक डिजिट दिया होगा उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। ध्यान रहे आपने इसके साथ में लगे हुए प्लस और माइनस को भी ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर हम देखें कि इस जगह पर हम ये देख रहे हैं कि ये 3xy - 5y + t - 4, ये 4 चीज़ें हम देख रहे हैं। इनको हम कहते हैं टर्म्स। ये हैं टर्म्स। तो टर्म्स क्या हो गए? जो प्लस और माइनस से डिवाइड हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, उन्हें हम टर्म कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है सब में पूछी जाती है कि x² जो हम देख रहे हैं इसका कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट का मतलब गुणज, मल्टीप्लायर, यानी कि x² के साथ में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो x² में हमने देखा कि 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है। y के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? तो -5 मल्टीप्लाई किया हुआ है। t के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? तो +1 किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 1 है। राइट? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर अब बात करेंगे सर कि -4 के साथ, -4 के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो x⁴ 0 है, क्योंकि x⁴ 0 का मतलब 1 होता है। तो अगर ऐसे सम पूछे जाएं कि x⁴ 0 का मल्टीप्लायर कौन है, तब आप -4 बताएंगे, अदरवाइज ये तो कांस्टेंट है ही। राइट? अब इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ और देखनी है कि इनके जो पावर हैं वो कैसे हैं। अब x की पावर है 2, यहाँ पर इसकी पावर 2 है। y का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मान लेंगे। t का पावर कुछ भी नहीं है, हम 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो पावर है वो 2 भी हैं, 1 भी हैं, 1 भी हैं और 0 भी हैं। तो इसमें से जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो है यानी कि 2, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये पूरा पॉलिनॉमियल के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनॉमियल का अगर कोई पूछे डिग्री क्या है, तो डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो हाईएस्ट होंगे, जो हाईएस्ट पावर होंगे उसे हम डिग्री कहेंगे। अब अगर इस सम में 1 2 3 4 टर्म दिए हैं, अगर 3 टर्म ना होते, केवल एक ही टर्म होता, यानी कि केवल 3x² ही होता या केवल -5y ही होता, तो अगर एक ही टर्म दिया गया हो, अगर 1 टर्म दिया गया है केवल, तो हम उसे कहते हैं लीनियर। अगर 2 टर्म दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई मेरे से। अब ये देखिए, अगर एक टर्म दिया गया हो तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है बच्चे? अगर 2 टर्म दिया गया हो तो उसे कहेंगे हम बायनॉमियल। ठीक है? मोनोमियल कब कहेंगे? जब एक टर्म हो। इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लिखा हो 3x² + 4, तो यहाँ पर 2 टर्म है, तो इसे कहेंगे बायनॉमियल। हाँ, जो मैं वही बात कर रहा था जहाँ पर भी मिस्टेक हो गई थी, उसके दोबारा हम देखें। अगर इसकी पावर अगर 1 है तब इसे कहेंगे लीनियर। अगर पावर 2 है तब इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 है तो इसे कहेंगे क्यूबिक। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर 1 है
लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर 3 है, यानी कि अगर इस प्रकार से बन जाए, इस प्रकार से लिखा हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर पावर जो है 3 है। टर्म्स नहीं देखने हैं, पावर देखनी है। पावर 3 है तो इसे कहेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इन कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें पावर क्या है, टर्म क्या है, वेरिएबल कौन से हैं, कांस्टेंट कौन सा है, कॉफिशिएंट कौन सा है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, पावर 1 है, 2 है, 3 है, डिग्री हाईएस्ट, डिग्री का मतलब जो पावर हाईएस्ट होंगे वो डिग्री है। तो इनमें क्या नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी देखना है। अगर किसी वेरिएबल का पावर अगर यहाँ पर 3x² की जगह पर माइनस लिखा होता तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल के पावर है वो माइनस में या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, अगर किसी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का पावर इस प्रकार से होता 1/2, यानी कि फ्रैक्शन, या ऐसे होता 3x² माइनस 5√y, ऐसे होता। तो आप देखिए √y है, इसका मतलब है कि y की पावर हाफ, क्योंकि √y का मतलब ही होता है y की पावर 2, यानी अगर y जो है अंडर रूट में दिया गया है तो आप समझ लीजिए कि ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट अगर अंडर रूट में दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तब ये नहीं बने। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर कैसे होनी चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर का मतलब आपको मालूम है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये देखें, इस समरी क्या निकला कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल, अगर हम पॉलिनोमियल की परिभाषा की बात करें तो पॉलिनोमियल जो है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक पॉली और एक नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे टर्म्स का मतलब ये नहीं कि आप इन्फिनाइट कह दें, डॉट 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 करके कह दें कि बहुत सारे टर्म्स, ऐसा भी नहीं, डॉट 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 नहीं लगाना है। इन्फिनाइट नहीं होंगे, फिक्स टर्म्स ही होंगे, लेकिन बहुत सारे होंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है, बहुत सारे मैनी टर्म्स के सहयोग से बना। दूसरी बात, इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर हो, नेगेटिव और फ्रैक्शन ना हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। इसके सारे फैक्टर्स के बाद इसके बीच में जो भी चीज़ें हम डाली गई है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको इसका एक्सरसाइज बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और इसका पहला एक्सरसाइज यानी कि 2.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी है वो हम लोग इसकी बात